75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर में स्वयं सहायता समूह के नेता माननीय श्री कंकण कुमार गुरी महाशय ने तपशीली जाति और तपशील जनजाति की महिलाओं के साथ एक भव्य मार्च निकाला। मोदी जी ने सबसे पहले कहा था कि 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यह पर्व भारत में हर जगह मनाया जाना चाहिए। मेरे प्यारे देशवासियों, आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 13 से 15 अगस्त तक एक स्पेशल मूवमेंट हर घर तिरंगा का आयोजन किया जा रहा है। इस मूवमेंट का हिस्सा बनकर 13 से 15 अगस्त तक आप अपने घर पर तिरंगा जरूर फहराएं। साथियों, आजादी के अमृत महोत्सव में हो रहे इन सारे आयोजनों का सबसे बड़ा संदेश यही है कि हम सभी देशवासी अपने कर्तव्य का पूरी निष्ठा से पालन करें। अपने बयान के अनुरूप पश्चिम बंगाल के पिछड़े आदिवासी समाज के लोगों के साथ काम कर रहे श्री कंकण कुमार गुरी महाशय ने कहा, इस कार्यक्रम को अंजाम दिया। 15 अगस्त को पहला झंडा फहराने के साथ ही स्वतंत्रता दिवस समारोह की शुभ शुरुआत हुई। माननीय श्री कंकण कुमार गुरी महाशय ने सभी अनुसूचित जाति और आदिवासी महिलाओं को लगभग 500 साड़ियां वितरित की और उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज्ञा प्रदर्शन करने के लिए स्वेच्छा से उस नई साड़ी को पहन लिया और अपने समर्पित नायक श्री कंकण कुमार गुरी महाशय की देखरेख में एक भव्य जुलूस निकाला। पैदल यात्रा लगभग 10 किलोमीटर थी और पश्चिम बंगाल के विभिन्न हिस्सों से अनुसूचित जाति और आदिवासी महिलाएं समूहों में इस सैर में शामिल हुईं, जो भारत में पहली बार हो सकती है। और यह 10 किलोमीटर की पैदल दूरी केवल अनुसूचित जाति और आदिवासी महिलाओं के लिए ही संभव है। ক্রীড়া প্রাঙ্গণে চলে আসুন। আমরা এই প্রতিযোগিতা শুরু করতে চলেছি। ठीक है। इसका नदी नदी में गंगा है, इसके कंकर कंकर लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और हम मरेंगे तो ये भारत के लिए। और मरने के बाद गंगा जल में बहती हुई हमारा हस्ती के लिए कान लगा के कोई सुने तो कोई की आवाज नहीं देगा। भारत माता लेकिन सबसे दुखद बात यह है कि श्री कंकण कुमार गुरी महाशय ने अपनी आंखों से देखा कि उन सभी अनुसूचित जाति और आदिवासी परिवारों के पास घर बुलाने के लिए कुछ नहीं है। वे बहुत गरीब हैं। वे बिना भोजन के जीवन जी रहे हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल में कई ऐसे राजनीतिक नेता हैं जिनके पास अपनी दौलत और दौलत रखने के लिए कोई जगह नहीं है। यानी पश्चिम बंगाल में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास अपनी दौलत रखने की जगह नहीं है। इस बारे में 15 अगस्त मोदी जी ने बोला, करना चाहता। एक है भ्रष्टाचार, दूसरा है भाई भतीजावाद, परिवारवाद। भारत जैसे लोकतंत्र में जहां लोग गरीबी से जूझ रहे हैं, जब एक तरफ से देखते हैं कि एक तरफ वो लोग हैं जिनके पास रहने के लिए जगह नहीं है, दूसरी पार वो तरफ लोग हैं जिनको अपना चोरी किया हुआ माल रखने के लिए जगह नहीं है। ये स्थिति अच्छी नहीं है। और इसलिए हमें भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ना है।
जो लोग पिछली सरकारों में बैंकों को लूट लूट करके भाग गए, उनकी संपत्तियां जब्त कर करके वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। कईयों को जेलों में जीने के लिए मजबूर करके रखा हुआ है। हमारी कोशिश है जिन्होंने देश को लूटा है उनको लौटाना पड़े, वो स्थिति हम पैदा करेंगे। है इतनी कठिनाई के बावजूद आदिवासी महिलाओं ने श्री कंकण कुमार गुरी महाशय के आह्वान का जवाब दिया और अपने अधिकारों का एहसास करने के लिए इस मार्च में भाग लिया। मार्च का आयोजन भारत की पहली स्वदेशी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू महाशय के सम्मान में किया गया था। द्रौपदी मुर्मू महाशय ने कहा कि यह नया भारत है, यहाँ गरीब लोग सपना देख सकते हैं और उस सपने को पूरा कर सकते हैं। श्री कंकण कुमार गुरी सर ने अपने भाषण में कहा, हम कंकण कुमार गुरी, हम बहुत दिन से वेस्ट बंगाल में तफसीली जाति, तफसीली आदिवासी लोगों के लिए काम करते हैं। हम इन लोगों को लिए बहुत सारा सेल्फ हेल्प ग्रुप खोल दिया और वो लोग ग्रुप चला रहा है। कुछ ग्रुप सेंट्रल गवर्नमेंट का जो SC/ST डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का स्कीम है वो मिलने के लिए हम लोगों बहुत कोशिश करने के बाद नहीं मिल रही है। हमारा दोस्त है माननीय BJP सांसद रानाघाट श्री जगन्नाथ सरकार हमको बहुत मदद कर रही है, लेकिन हम पूरा वेस्ट बंगाल घूम के और देखा यह जो आदिवासी लोग रहते हैं वो बहुत गरीब है। उन लोगों का रहने का लिए घर नहीं है, खाना भी ठीक से नहीं मिलता है, बहुत कष्ट में जीवन धारण करते हैं। हम उन लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं लेकिन गवर्नमेंट साथ नहीं देता है। हम इसीलिए बहुत दुखी है। हम चाहते हैं कि मोदी जी ये वीडियो देखिए और आप थोड़ा मदद कीजिए। हमारा भारत में राष्ट्रपति एक आदिवासी जनजाति का है, उनको भी हाथ जोड़ करके चाहते हूँ हमारा देश का प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति जी आप लोग को कुछ कीजिए वेस्ट बंगाल के लिए, नहीं तो हम लोगों नया भारत में गरीबी रह जाएगा।